गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान की जितनी भी बीएससी नर्सिंग की कॉलेजेज है उनको वन बाय वन। अपनी बहुत सारी कॉलेजेस तो डिस्कस हो चुकी है और बहुत सारी बाकी है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RUHS बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसके अंदर टोटल फीस कितनी लगती है और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट कॉलेजेज के बारे में देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेज में फ़ीस स्ट्रक्चर का सिस्टम क्या है। तो RUHS बीएससी नर्सिंग फीस स्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट कॉलेजेज, तो अपन इसको देखते हैं अभी। तो हमें पता है RUHS बीएससी नर्सिंग के अंडर में कितनी, मतलब राजस्थान में बीएससी नर्सिंग की टोटल कॉलेजेज कितनी है, 40 कॉलेजेज है। उनमें से 39 की काउंसलिंग तो RUHS बीएससी नर्सिंग से होती है, यानी कि 39 कॉलेजेज तो RUHS यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है और एक जो एम्स कॉलेज है वो RUHS यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आती, इसलिए इसकी काउंसलिंग RUHS यूनिवर्सिटी से नहीं होती और इसका फीस स्ट्रक्चर भी इन कॉलेजेज के जैसा नहीं है। अब अपन बात करते हैं टोटल सीट कितनी है गवर्नमेंट सीट। तो 40 कॉलेजेज है, उसमें से 39 को इन्वॉल्व करते हैं अपन। एक जो है वो एम्स की कॉलेज है, उसको इन्वॉल्व नहीं करते। और टोटल सीट्स कितनी है, 2500 सीट, 2500 टोटल सीट्स है जो गवर्नमेंट सीट है। तो इनके जब अपन गवर्नमेंट सीट में एडमिशन ले लेते हैं तो टोटल फीस कितनी लगती है उसके बारे में देखते हैं। हम देखेंगे कि कब कितनी फ़ीस लगती है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट से हो जाए तो कोई फ़ीस नहीं लगती। अभी मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगी कि फ़ीस लगती कितनी है। तो सबसे पहले अपन एम्स की बात कर लेते हैं। तो एम्स की कोई फ़ीस नहीं लगती और एम्स राजस्थान में एम्स जोधपुर में ही है ओनली। उसमें ओनली गर्ल्स का एडमिशन हो सकता है, बॉयज़ का नहीं हो सकता। वो भी गर्ल्स का एम्स नर्सिंग के पेपर से ही उनका एडमिशन हो सकता है, डायरेक्ट कोई एडमिशन नहीं होता और उसके अंदर कोई फ़ीस भी नहीं लगती। उसके बाद में बात करते हैं RUHS यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाली कॉलेज जो है उनमें फ़ीस कितनी लगती है। तो RUHS यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाली कॉलेजेज में फ़ीस कितनी लगती है, जो 39 कॉलेजेज है उनकी बात करते हैं। तो SMS की बात कर लेते हैं, SMS जयपुर की, जो जयपुर में है और ये RUHS की टॉप कॉलेज है, सबसे टॉप कॉलेज यही है और इसकी कोई भी फ़ीस नहीं लगती, ना हॉस्टल फ़ीस लगती है ना कॉलेज फ़ीस लगती है। बच्चे चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, SMS में किसी भी टाइप की कोई फ़ीस नहीं लगती, ये बिल्कुल फ्री है और इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। और आपको अगर SMS मिलती है तो आप BSc नर्सिंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। बाकी अपन बात करते हैं, क्योंकि सबको तो SMS मिलने से रही, बाकी कॉलेजेज की बात करते हैं। बाकी जो भी गवर्नमेंट की कॉलेजेज है उनमें फ़ीस कितनी लगती है, तो उनमें फ़ीस लगती है 21,000 पर ईयर। एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड, उन दोनों को इन्वॉल्व करके आपकी 21,000 फ़ीस लगती है पर ईयर। तो 2 सेमेस्टर की फ़ीस आपकी कितनी लगती है, 21,000। ये 21,000 फ़ीस किन के लगती है, गर्ल्स के लिए। चाहे गर्ल्स किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे OBC से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे SC से हो, चाहे ST से हो, गर्ल्स की फ़ीस 21,000 ही रहती है। और बॉयज़ बॉयज़ जो SC और ST कैटेगरी के बॉयज़ है ना, उनकी फ़ीस 21,000 रहती है। जो बॉयज़ जनरल OBC EWS है उनकी फ़ीस 21,000 नहीं लगती, उनकी फ़ीस लगती है 51,000, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। तो ये तो आप समझ गए 21,000 फ़ीस किन की लगती है। जो गर्ल्स और जो SC ST के बॉयज़ है उनकी 21,000 लगती है 2 सेमेस्टर की, यानी कि 1 साल की 21,000 फ़ीस लगेगी। और जो बॉयज़ है उनकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो बॉयज़ है उनकी कितनी लगती है, 51,000 फ़ीस लगती है बॉयज़ की। आप देख सकते हो 51,000 लगती है, चाहे बॉयज़ EWS से हो, जनरल से हो, OBC से हो, उनकी फ़ीस 51,000 लगती है। अब अपन बात करते हैं टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर है क्या। अभी मैंने बताया 21,000 लगती है, लेकिन 4 सालों में आपकी टोटल फ़ीस कितनी लग जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। तो 4 साल में आपके टोटल सेमेस्टर कितने होते हैं। BSc नर्सिंग में अब सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। 2021 का जो बैच है ना, वो ईयरली सिस्टम पे बेस्ड है। बाकी जितने भी बैच है वो सेमेस्टर वाइज सिस्टम पे बेस्ड है। तो आपके कितने सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर होते हैं। उनमें से 2 सेमेस्टर को मिला के कितनी फ़ीस लगती है, 21,000। फिर आप जब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आओगे तो थर्ड सेमेस्टर से आपसे फ़ीस ली जाएगी, फोर्थ में फिर नहीं लेंगे। तो ऐसे करके 2-2 सेमेस्टर से आपको 21,000 फिल करनी है। तो टोटल फ़ीस कितनी हो गई,
सेमेस्टर सेमेस्टर की फ़ीस देखे तो कितनी होगी, 84,000 टोटल सेमेस्टर की फ़ीस हो चुकी है गर्ल्स और SC ST के बॉयज़ की 4 सालों में। तो आपको टोटल 84,000 फ़ीस तो ओनली फॉर सेमेस्टर की जमा करवानी है। उसके साथ ही आपको फॉर्म फ़ीस भी लगती है। जैसे 8 से सेमेस्टर होते हैं ना, तो 8 सेमेस्टर की फॉर्म फ़ीस भी लगती है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तब फॉर्म भरना होता है, तब फ़ीस लगती है। सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम की फ़ॉर्म फ़ीस लगती है। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की फ़ॉर्म फ़ीस लगती है। ऐसे 8 सेमेस्टर तक आपकी फ़ॉर्म फ़ीस लगेगी। वो कितनी होती है, एक एक सेमेस्टर की फ़ॉर्म फ़ीस 2500 रुपये होती है। तो आप समझो 2500 को 8 से गुणा करो, 8 सेमेस्टर तक टोटल आपकी कितनी फ़ीस हो जाएगी सेमेस्टर की। तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी 8 सेमेस्टर तक, 20,000 ओनली फॉर सेमेस्टर के फॉर्म फिल करने की फ़ीस हो जाएगी। जैसे अगर आप कहीं से कॉलेज कर रहे हो तो आपको पता ही है फॉर्म फ़ीस तो लगती है। यहाँ पे फॉर्म फ़ीस भी लगती है प्लस आपकी जो रेगुलर फ़ीस है वो भी लगती है। तो फॉर्म फ़ीस टोटल 4,000, टोटल 4 साल में कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाती है फॉर्म फ़ीस। और ये फॉर्म फ़ीस सबके लिए सेम ही होती है, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे SC ST कैटेगरी के बॉयज़ हो, चाहे जनरल के बॉयज़ हो। फॉर्म फ़ीस पर सेमेस्टर सबकी 2500 ही लगती है। यानी कि एक साल में 5,000 आपकी फॉर्म फ़ीस लग जाती है और 21,000 आपकी सेमेस्टर फ़ीस लग जाती है। इतना टोटल खर्चा हो जाता है। तो टोटल फ़ीस अगर अपन गर्ल्स और SC ST के बॉयज़ के लिए देखें तो कितनी हो जाती है टोटल फ़ीस हो जाती है आपकी 84,000 प्लस 20,000 यानी कि 1,04,000। तो आप देख लो 4 साल में आपके 1,04,000 तो ये फ़ीस लग जाती है। मैं फ़ीस का बता रही हूँ। लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट से हो गया अब तो खर्चा नहीं आएगा, फ़ीस नहीं लगती। एक्चुअल में कहानी ये है, आपकी 1,04,000 फ़ीस तो ये लग गई टोटल सेमेस्टर की और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की। उसके साथ में आपकी फ़ीस लगती है कॉलेज में। वो फ़ीस नहीं कह सकते अपन। जैसे कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम होता है ना, जैसे अभी टीचर्स डे हो गया तो सबको कंट्रीब्यूट करके पैसे देने होते हैं। जैसे फ्रेशर पार्टी हो गई, अभी जूनियर आप लोग आओगे, आपको फ्रेशर पार्टी देंगे। तो हम जैसे सीनियर हुए तो हम आपको फ्रेशर पार्टी देंगे। तो जो भी खर्चा आता है उन मतलब जितने भी ये प्रोग्राम वगैरह होते हैं इनमें भी बहुत खर्चे आते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में इतने प्रोग्राम होते हैं, आपको पोस्टर बनाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। मतलब बहुत बहुत ऐसे जो भी प्रोग्राम होते हैं आप सबको कंट्रीब्यूट करके ही उसमें पैसे देने होते हैं। तो वो भी बहुत खर्चा आता है। जैसे ये सब आगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है। उनके कोई भी प्रोग्राम ऐसे कुछ भी नहीं है, ना होते हैं। बाकी आपको गवर्नमेंट में जो भी प्रोग्राम होंगे वो स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो मिल के कंट्रीब्यूट करके पैसे देते हैं। तो वो खर्चा भी आपके बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे फॉर्म का आ जाता है ना साल का 5,000, वैसे वो खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। उसको इतना बताना सही नहीं रहेगा, वो खुद पे है। स्टूडेंट खुद अपनी कॉलेज के लिए कितना एफर्ट करते हैं। अब अपन बात करते हैं बॉयज़ के लिए टोटल फ़ीस की। ये तो गर्ल्स और SC ST के बॉयज़ के लिए हो गई। अब अपन जनरल, OBC, EWS इन बॉयज़ के लिए फ़ीस की बात करते हैं कि इनके लिए टोटल फ़ीस कितनी लगती है। तो इनके लिए हम समझ गए, अपन कैलकुलेट करते हैं। 8 सेमेस्टर तक हर सेमेस्टर की आप लगा के चलो 51,000 फ़ीस। यहाँ पे 21,000 से सीधी कितनी हो गई, 51,000 हो गई। 51,000, 51,000, 51,000। तो आप देख लो टोटल फ़ीस 51 हो गई। तो टोटल फ़ीस कितनी हो जाएगी, हर साल की 51,000 लगती है। और उसके बाद में फॉर्म फ़ीस को अपन 51 से करते हैं तो टोटल फ़ीस कितनी होगी, 2,04,000 फ़ीस हो जाती है बॉयज़ की। 4 सालों में लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट में खर्चा नहीं लगता। आप देख लो बॉयज़ की 2,04,000 की फ़ीस हो जाती है। उसमें से भी अगर आपके बैक आ जाती है तो वो फिर 1 साल या 6 महीने वेस्ट चले जाते हैं। और बैक आना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलेजेस में बहुत बैक आती है। इस वे में मत रहना हमारे बैक नहीं आ सकती, कॉलेज में बहुत बैक आती है। तो 2,04,000 तो इनकी क्या सेमेस्टर की सिस्टम की फ़ीस हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं ये फॉर्म फ़ीस। हमें पता है 8 सेमेस्टर होंगे और हमें पता है 8 सेमेस्टर होंगे और पर सेमेस्टर की फॉर्म फ़ीस कितनी लगती है, 2500। तो फॉर्म फ़ीस कितनी लग जाती है, 20,000 लग जाती है 4 सालों में। जो वही जो चाहे गर्ल्स हो सबके लिए इक्वल ही रहती है। तो 20,000 इनकी क्या लग जाती है, फॉर्म फ़ीस लग जाती है। तो टोटल बॉयज़ के लिए कितनी होगी, 2,24,000। आप देख लो, आप बोल रहे हो ना ऐसे वैसे, 2,24,000 फ़ीस लगती है बॉयज़ के लिए। SC ST के बॉयज़ को छोड़कर बाकी बॉयज़ के लिए 2,24,000 फ़ीस लगती है टोटल BSc नर्सिंग करने में। और उसके बाद में जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनके लिए तो फ़ीस लगती है, सबको पता है, उनके लिए अलग से फ़ीस लगती है।
अब अपन बात करते हैं स्कॉलरशिप किन किन को मिलती है। ये तो अपन लोगों ने बात कर ली कि मतलब इतनी फीस लगती है। बात करते हैं स्कॉलरशिप किन को मिलती है। ये अपन स्कॉलरशिप पे आ गए। जो स्कॉलरशिप है ना वो ओबीसी और बीपीएल को तो ओबीसी 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 वालों को नहीं मिलती, लेकिन जो ओबीसी में बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं ना उनको फीस वापस मिलती है। वो भी फीस कितनी वापस मिलती है? आधी वापस मिलती है, कंप्लीट फीस वापस नहीं मिलती। लेकिन जो एससी एसटी विकलांग और जिनके पेरेंट्स का श्रमिक कार्ड बना हुआ होता है उनको पूरी फीस वापस मिल जाती है। लेकिन बीपीएल ओबीसी में बीपीएल में जो आते हैं ना उनको आधी फीस वापस मिलती है। स्कॉलरशिप का मतलब कंप्लीट प्रोसीजर क्या है वो भी मैं बताऊंगी। जैसे अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप ली है ना तो ये आपको सेकंड सेमेस्टर में फिर स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना होगा। अभी जैसे हम थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं तो अभी हमारे कॉलेज में वो स्कॉलरशिप वाले फॉर्म चल रहे हैं कि जिन लोगों को स्कॉलरशिप लेनी है वो एक बार ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक प्रोसीजर होता है। कॉलेज मतलब फर्स्ट बार जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं ना तो कॉलेज की तरफ से उसको वेरीफाई वगैरह सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मेरे खुद के पेरेंट्स का श्रमिक कार्ड बना हुआ है लेकिन मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल किया था। और अब मैं सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर 8 सेमेस्टर तक वापस स्कॉलरशिप नहीं ले सकती। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जैसी मैंने की। आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। ओबीसी में बीपीएल की कैटेगरी में जो आते हैं उनको तो आधी स्कॉलरशिप मिलती है, एससी एसटी वालों को पूरी मिलती है, विकलांग और श्रमिक कार्ड वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है विकलांग है उनको तो आपको पता है उनकी तो कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। वो तो काउंसलिंग कन्फर्म करवा ले। एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगी कि आपके अगर मतलब सही नंबर आ रहे हैं कि आपको आपकी एससी एसटी कैटेगरी और आप ना आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रही है ना आप प्राइवेट कॉलेज से कर लो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिलती है। सारी फीस आपको वापस रिफंड हो जाएगी। इसलिए अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि स्टडी तो ये आपके माइंड में ऐसे ही बिठा रखा है कि गवर्नमेंट में अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट में भी प्रॉपर रेगुलर स्टडीज होती है और बहुत अच्छी स्टडी होती है प्राइवेट कॉलेजेज में। गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट बॉडी होती है। सिलेबस हो नहीं हो तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि सिलेबस नहीं हुआ है। सीधा अपन तो यही बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगी, हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन प्राइवेट में कंप्लीट है, कंप्लीट सिलेबस करवा के सबके टेस्ट लिए जाते हैं जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। इसलिए आप ये माइंड से निकाल दो कि इसमें मतलब फिर अच्छी नहीं होगी स्टडी, इसमें अच्छी नहीं होगी। प्राइवेट में भी बहुत बहुत अच्छी स्टडी होती है। एक आईएनसी अप्रूवल वाला है वो भी आप माइंड से निकाल दो कि कॉलेज अगर आईएनसी अप्रूवल नहीं है तो स्टडी अच्छी नहीं होगी। आईएनसी अप्रूवल नहीं भी है ना तो भी स्टूडेंट टीचर्स तो होते ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स को अलॉट करती है। आप ऐसे मौसम जो न्यू है तो नहीं होगी स्टडी। जैसे अभी नागौर में इस साल से एमबीबीएस स्टार्ट हो रहा है, अभी दिसंबर से ही मतलब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में उसको इन्वॉल्व कर लिया गया है। नागौर की जो एमबीबीएस की कॉलेज बनी है ना उसको काउंसलिंग में, तो वहाँ पे टीचर ऑलरेडी अभी अलॉट हो चुके हैं। जो पाली के जितने भी टीचर थे उनको यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है, यानी कि फैकल्टी आ चुकी है, बस स्टूडेंट के आने की देरी है। तो इस वजह से अब कोई बोल दे ये तो कॉलेज न्यू है क्या ही स्टडी होगी, ऐसे मतलब बोल भी सकते हैं। लेकिन टीचर्स तो है, फैकल्टी अलॉट हो चुकी है, फैकल्टी का काम पढ़ाना है, वो पढ़ाएंगे, स्टडी भी होगी। इसलिए आप ये मत समझो कि न्यू कॉलेज है तो स्टडी नहीं होगी। स्टडी सब जगह होती है और स्टडी बाकी तो खुद को ही करना होगा। टीचर तो पढ़ाते हैं, पढ़ना तो हमें है ना, ऐसा थोड़ी है टीचर बोर्ड पे पढ़ा देंगे तो सब कुछ दिमाग में बैठ गया। वो तो खुद को सेल्फ स्टडी करनी है। और कॉलेज में यही सिस्टम होता है, हम खुद किताब पढ़ते हैं। आपका रूममेट 8 घंटे पढ़ेगा, हो सकता है कोई 4 घंटे ही ना पढ़े, बस कॉलेज लाइफ को एंजॉय करे। तो ऐसे सबका कॉलेज में आते ही अलग अलग वो बन जाती है कैटेगरियाँ। जैसे आप देखते हो ना, कोई ज़्यादा पढ़ने वाला हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रोग्राम में मज़े लेने वाला हो जाता है, हर प्रोग्राम में आगे रहता है। ऐसे मतलब सबकी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं वो लोग। जैसे कोई फालतू फिरने वाला बन जाता है, कोई कुछ ज़्यादा ही नोट सेट की फर्स्ट सेमेस्टर से ही नोट सेट की तैयारी करने लग जाता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि कॉलेज ले लो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के पैसे इतने हैं घर वालों के पास के दे सकते हो तो ऑफकोर्स आप प्राइवेट कॉलेज ले लो। और एससी एसटी में तो प्राइवेट में भी इनको फ़ीस रिफंड होती है। और आगे की वीडियो में बताऊँगी प्राइवेट में टोटल कितनी फ़ीस लगती है। गवर्नमेंट का तो मैंने बता दिया है। बाकी आपको मेरी
इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम और आगे नॉर्थ-सेट तक आपके साथ रह सकें, नॉर्थ-सेट और फ़ॉरेन कंट्री जाने तक, नर्सिंग से फ़ॉरेन जाने तक। इसलिए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके और ज़्यादा मोटिवेट कीजिए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।